लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, या अगर ये हिस्सा चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो डिप्रेशन अपने आप होने लगता है। उसका होगा क्या, फिर कोई जाके खुदकुशी कर लेगा। सेहत लोग बिगाड़ देते हैं अपनी, और फिर रिटायर होके जो कुछ पैसा है वो कहां जाता है, अस्पताल में। तो फायदा क्या हुआ? तो मनुष्य शरीर तुमको मिला है, जब अगर पहली जिम्मेवारी पूरी होगी, अंदर से मजबूत हो गए, और अगर हृदय आभार से भरा हुआ है तो उस आभार को प्रकट करना, अगर ये कर सको तो मैं सच में कहता हूं कि तुम भी उस मजबूत घर की तरह बने रहो। अपने आप को जानना, उस मजबूती को बनाना, और मजबूत रहे तो फिर ये छोटे मोटे भूकंप जो आते रहते हैं, इनसे तुम परेशान नहीं होगा। क्यों शांति की जरूरत है मनुष्य? हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप इसके विरोध करते हैं कि लोग पैसा बनाएं। हम कहते हैं नहीं, पर हम ये कहते हैं कि आप जो पैसा बना रहे हैं वो इस कदर बना रहे हैं कि आप उसको अपने साथ ले जाएंगे, पर ये आपके साथ जाएगा नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये तो हमारा होगा और हमारे साथ रहेगा और हम इसको जब मरेंगे तो अपने साथ ले जाएंगे, पर ऐसा होगा नहीं। इसको यहीं छोड़ देना जी। ये किसी का और का हो जाएगा, फिर किसी और का हो जाएगा, तो फिर ये जीवन मिला क्यों है? क्यों हम यहां तक पहुंचे हैं? क्या संभावना है कि हम लड़ सकें? लड़ाई तो हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, पर ऐसी कोई लड़ाई तो हुई नहीं है कि इसको जीत लिया उसके बाद फिर सारी लड़ाइयां बंद हो गई। इसका मतलब है लड़ाइयों की ये प्रकृति है कि लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, और होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वही चीजें, वही बातें जिनके कारण पहली लड़ाई हुई फिर दोबारा होंगी, फिर तिबारा होंगी, फिर चौबारा होंगी। तो लड़ने का मतलब ही क्या हुआ? कोई ऐसी चीज अगर लड़े भी तो ऐसा कोई बदलाव आए कि फिर वो ना हो, तो ऐसा तो होता नहीं जी। फिर वही बातें दोहराती रहती हैं और लोग लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो ये भी कोई सलूशन नहीं है। तो फिर क्या बचा? पैसा कमाने में लोग लगे रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो साथ तो जाएगा नहीं, किसी और का होगा और किसी और का हो जाएगा जी। लड़ाइयां जिनके ऊपर इतना पैसा खर्च होता है, इतना विज्ञान की जो शक्ति है खर्च होती है, इनसे भी कुछ नहीं हो रहा। पर एक चीज हम लोगों ने ट्राई नहीं की, वो है शांति। उसके ऊपर हमारा ध्यान इस तरीके से जाता है कि जब हम वृद्ध हो जाएंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे, तब शांति के बारे में सोचेंगे। परंतु प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का मतलब है पैसा भी हो, अच्छा स्वस्थ भी हो और शांति भी हो। शांति के बिना वो प्रॉस्पेरिटी अधूरी। तो शांति फिर क्या है? एक शांति है जो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति इस संसार के अंदर जिसके अंदर वो शांति ना हो। चाहे उसने कैसे भी काम किए हैं, कैसे भी कर्म किए हैं, फिर भी वो शांति उसके अंदर है। अब लोग जब इस बात को सुनेंगे तो उनको धक्का लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये बुरे कर्म किए हैं, इसके अंदर शांति कैसे हो सकती है? परंतु मैं तो जाता हूँ, जेलों में जाता हूँ जी, और जो लोग हैं जेलों में, उन तक शांति का ये संदेश मैं पहुंचाता हूँ और उनको शांति का अनुभव होता है, जेल के अंदर शांति का अनुभव। और इतना सब बुरा करने के बाद अब एक आदमी इसी साल में मिला, 250 साल के लिए वो जेल में,
इतना क्राइम उसने किया है। इतना क्राइम उसने किया, जो वो भटका हुआ था। जब उसने जो कुछ किया उसको मालूम ही नहीं था क्या कर रहा है। अब जेल में है, भुगत रहा है, उसको मालूम है कि जिंदा तो निकलेगा नहीं जेल से। 250 साल का उसको 250 साल की सजा मिली है उसको। परंतु उसके बाद जब काफी साल गुजर गए तो उसने ये जानने की कोशिश की कि आखिर अब जो कुछ भी मेरे पास बचा है, ज्यादा नहीं है, इसका मैं क्या करूं, जीवित तो हूं मैं। तब उसने शांति की ओर ध्यान देना शुरू किया और हमारा संदेश उस तक पहुंचा। और मैं उस प्रिजन में भी गया था और मैंने उन लोगों से बात भी की। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो कुछ भी बाहर की परिस्थितियां हैं, वो कैसी भी हों, शांति आपके अंदर मौजूद है।